नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट राइट पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूं एक बहुत ही पॉपुलर फंड के बारे में। जो लोग हाई रिस्क में इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करना चाहते हैं, काफी लोग इस फंड के साथ जाना चाहते हैं क्योंकि रिटर्न्स इतने बढ़िया दिए इस फंड ने पिछले कुछ टाइम में कि लोगों ने कहा है कि नहीं हम इसी फंड में इन्वेस्ट करेंगे। तो लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि आप इस फंड का रिव्यू कीजिए, कैसा ये फंड है, क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूं उस फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड। क्वांट स्मॉल कैप फंड का पूरा रिव्यू आज की वीडियो में करेंगे। उसके बाद आप खुद से डिसीजन भी ले पाएंगे कि क्या मुझे इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि केवल रिटर्न्स देखकर ही एकदम से इन्वेस्ट कर देना तो सही नहीं है ना। फंड के बारे में थोड़ा सा हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वो भी 15 से 20 साल के लिए। तो परफॉर्मेंस फंड की कैसे रहने वाली है, अभी के रिटर्न्स देखकर ही तुरंत इन्वेस्ट कर देना सही डिसीजन नहीं रहेगा। इसलिए फंड के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद अगर आप करना चाहें तो इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको भी आप जल्दी से कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फंड का नाम मैं यहां लिख देता हूं। फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप। देखिए जो लोग हाई रिस्क में इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों ने काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्वांट स्मॉल कैप में अगर वो इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करते हैं तो कैसा रहेगा। इसीलिए इसका रिव्यू आज की वीडियो में हम लोग करेंगे। क्वांट स्मॉल कैप फंड, देखिए रिटर्न्स इस फंड ने बहुत बढ़िया बनाकर दिए हैं। पिछले 3 साल के रिटर्न्स, पिछले 5 साल के रिटर्न्स अगर आप देखें, बहुत बढ़िया रिटर्न्स इस फंड के रहे हैं। रिटर्न्स लेकिन अच्छे रहने से ये नहीं है कि हमें इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर देना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा फंड के बारे में और भी डिटेल में समझते हैं कि कैसे रिटर्न्स इतने बढ़िया हमें मिले हैं और क्या फ्यूचर में भी हमें इतने ही रिटर्न्स मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा फंड साइज की। आज मुझे थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना होगा क्योंकि काफी ज्यादा आज की वीडियो में लिखा जाएगा। फंड साइज में हमें देखने को मिलता है 5,565 करोड़ रुपए का। देखिए अगर आप लोग पिछले कुछ टाइम से इस फंड को वॉच कर रहे हैं, इसका फंड साइज पिछले 3 महीने में काफी तेजी से बढ़ा है। इसका फंड साइज 3-3.5 करोड़ के आसपास था, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में इसका फंड साइज काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब लोगों ने कितना ज्यादा पैसा इस फंड में जल्दी जल्दी इन्वेस्टमेंट अपना किया है। चलिए ये तो हो गया इसका फंड साइज। सबसे पहले इसके रिटर्न्स की ही बात कर लेते हैं। रिटर्न्स इसके कैसे रहे हैं। देखिए दोस्तों रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, पिछले 3 साल के रिटर्न्स अगर हम लोग इसके देखें, लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न अगर हम लोग इसके देखें, वो कैसे मिले हैं हमें, वो मिले हैं 54.90% के। देखिए कितने बढ़िया रिटर्न इस फंड ने हमें बनाकर दी है। इसीलिए जल्दी जल्दी लोगों ने अपना पैसा इस फंड में इन्वेस्ट किया है। लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न अगर आप लोग देखें, लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न हमें देखने को मिले हैं 28.59% के। देखिए रिटर्न्स तो बहुत ही बढ़िया फंड ने बनाकर दिए हैं। इसने अपने बेंचमार्क को भी बीट किया है। इसका बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, उसको इसने बीट किया है और काफी बढ़िया रिटर्न्स। अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में देखेंगे, इतने रिटर्न आपको किसी फंड में नहीं देखने को मिलेंगे। काफी बढ़िया रिटर्न इस फंड ने बनाकर दिए हैं। इसीलिए लोग जल्दी से भागे इस फंड के पीछे और फटाफट से पैसा अपना इन्वेस्ट यहां शुरू किया है, इन्वेस्टमेंट अपना। तो दोस्तों रिटर्न्स आपने देख लिए। अब इसकी मेन चीज हम लोग देखते हैं होल्डिंग्स कैसी है, क्योंकि जो रिटर्न्स हमारे निकलते हैं वो होल्डिंग्स से ही यहां पर बनते हैं। होल्डिंग्स की बात करते हैं। देखिए कुछ पैरामीटर्स हैं रिटर्न्स आने के, कैसे रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं और कैसे आप लोग किसी फंड को अगर चूज करते हैं तो कैसे आपको चूज करना चाहिए। उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। आपको होल्डिंग्स देखनी चाहिए, आपको एक्सपेंस रेशियो देखना चाहिए, आपको उस फंड की कंसिस्टेंसी देखनी चाहिए कि क्या वो जो रिटर्न्स हमें मिल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से कंटिन्यू हमें मिल रहे हैं, अचानक से अभी तेजी से हमें बहुत जल्दी रिटर्न मिल गए, उसके पहले रिटर्न बहुत डाउन थे। कंसिस्टेंसी देखनी बहुत जरूरी है। कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसके बाद ही एक सही डिसीजन आप अपने लिए ले पाएंगे। चलिए होल्डिंग्स की बात करते हैं। देखिए होल्डिंग्स इसकी कितनी बढ़िया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखिए सभी होल्डिंग्स को लिखना पॉसिबल नहीं होगा, कुछ मेन 4-5 होल्डिंग्स मैं लिख देता हूं क्योंकि होल्डिंग्स की टोटल 73 है। एचडीएफसी बैंक में, आरबीआई में, उषा मार्टिन बहुत बड़ी कंपनी है, उषा मार्टिन, इसमें भी होल्डिंग्स है। तो इस तरह से
पोर्टफोलियो अपना बनाया हुआ है। काफी अच्छी अच्छी जगह होल्डिंग्स इन्होंने की हुई है। देखिए दोस्तों, होल्डिंग्स वैसे देख भी लेते हैं कि हम लोग इन्होंने स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्ट किया है। देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, ज्यादा पैसा तो स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट इसमें किया जाएगा। स्मॉल कैप में इन्होंने इन्वेस्ट किया है 60.32%। देखिए चलिए पहले मैं लिख देता हूं पूरा। लार्ज कैप में इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, लार्ज कैप में क्या है 20.88%। और मिड कैप में जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है वो क्या है 2.73%। देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा इस फंड पर नजर बनाए हुए तो आप देखेंगे स्मॉल कैप 60% पैसा, ये पैसा इन्होंने पहले यहां पर 70 के आसपास इन्वेस्ट किया हुआ था। लार्ज कैप का इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। लार्ज कैप में पहला इनका 15-16% के आसपास इन्वेस्टमेंट था, लेकिन अब 20% से भी ऊपर ले गए हैं। ये इसलिए है क्योंकि रिटर्न्स को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर कुछ डिसीजन लेते हैं। इन्होंने अपने रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी बनाने के लिए लार्ज कैप में थोड़ा सा पैसे को बढ़ा दिया है और स्मॉल कैप में थोड़ा सा पैसा घटाया है। इस तरह से फंड मैनेजर ने इसको मैनेज किया है, इससे रिटर्न इन्हें बराबर अच्छे मिल रहे हैं। तो ये आपने इसकी होल्डिंग्स देख ली। अब दोस्तों इसका एक्सपेंस रेशियो भी देख लेते हैं कितना है। एक्सपेंस रेशियो इसका काफी बढ़िया देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो 0.62% का है। 0.62% का एक्सपेंस रेशियो हमें देखने को यहां मिलता है। देखिए दोस्तों, ये क्वांट स्मॉल कैप फंड जो आप आज की डेट में देख रहे हैं, 2018 से पहले इस फंड का नाम स्कॉट म्यूचुअल फंड के नाम से ये जाना जाता था। उससे पहले के अगर आप रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न आपको काफी कम देखने को मिलेंगे। इसीलिए दोस्तों अगर आप इसका ओवरऑल रिटर्न देखते हैं, यहां तो 1 साल और 3 साल और 5 साल के रिटर्न मैंने लिखे हैं। अगर मैं ओवरऑल रिटर्न की बात करूं तो रिटर्न आपको इसमें कम दिखाई देंगे, केवल 16-17% का रिटर्न दिखाई देगा। वो इसलिए क्योंकि 2018 से पहले जब ये स्कॉट म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता था, इसके रिटर्न्स काफी कम थे। लेकिन जब इसको क्वांट स्मॉल कैप ने क्वांट के नाम से ये आने लगा, इसके फंड मैनेजर वगैरह चेंज हुए, पूरी स्ट्रेटजी इसमें चेंज की गई, उसके बाद से इस फंड ने काफी अच्छे रिटर्न्स बनाने शुरू किए हैं। इसलिए 2018 के बाद ही आप देखेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न यहां देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। एक्सपेंस रेशियो आपने इसका देख लिया, काफी बढ़िया है। अब दोस्तों रिटर्न्स की भी हमने बात कर ली। अगर आप लोगों ने देखा इसके प्रोस और कॉन्स की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले इसके प्रोस देख लेते हैं। फायदा हमें क्या है इस फंड में, देखिए कंसिस्टेंसी हायर रिटर्न्स है इसके, इसने कंसिस्टेंसी हायर रिटर्न्स दिए हैं। मतलब 2018 के बाद से अगर आप 2023 तक देखेंगे तो काफी अच्छे रिटर्न्स इस फंड ने हमें बनाकर दिए हैं। इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 को इसने काफी मार्जिन से बीट किया है। और दोस्तों इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम हमें देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों को देख के लगता है कि हाँ फंड काफी बढ़िया है। और दोस्तों अगर आप इसके कॉन्स की बात करें, कॉन्स इसमें मुझे केवल एक दिखाई देता है कि अगर आप पिछले 10 साल का इसका आप रिटर्न देखेंगे, ओवरऑल रिटर्न अगर पिछले 10-11 साल में देखेंगे तो वो आपको काफी कम दिखाई देगा। स्मॉल कैप कैटेगरी से के हिसाब से वो आपको 16 से 17% का ही देखने को मिलेगा, जो कि काफी आपको कम देखने को मिलेगा। ये आपको कम देखने को मिलता है। उसका रीजन क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। पहले ये स्कॉट म्यूचुअल फंड के नाम से आता था, उस समय इसके रिटर्न्स काफी कम थे। लेकिन 2018 के बाद से जब इसकी स्ट्रेटजी चेंज हुई, इसका नाम चेंज हुआ, फंड मैनेजर चेंज हुए, तो इसने रिटर्न्स काफी बढ़िया बना कर दिए। तो दोस्तों फंड आपके सामने रिव्यू मैंने पूरा कर दिया है। अब आप लोग डिसीजन इसमें ले सकते हैं कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को एक बार जरूर देखें, क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है और यहाँ आपको बहुत हायर रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन रिटर्न्स भी अच्छे देखने को मिलते हैं। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क टॉलरेंस को जरूर देख लें और एक बार अपने से भी फंड के बारे में आप रिसर्च जरूर कर ले, उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप बता सकते हैं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो आगे भी देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इन्वेस्ट राइट को। धन्यवाद। और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल हो तो भी आप पूछ सकते हैं। आपके सवाल पर भी मैं ऐसी एक वीडियो बना दूंगा और आपका जवाब आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा।